तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ बैटलफील्ड के अंदर कूद पड़ता है और बहुत ही बेरहमी से फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को मारना शुरू कर देता है। शी हाउ का आमना सामना फॉरेन रैलम के ड्रैगन स्लेयर से हो जाता है। वो यहाँ पे शी हाउ को किसी भी कीमत पे मारने के लिए अपने वर्ल्ड के काफी पावरफुल यंग जीनियस को भी भेजता है, मगर शी हाउ बारी बारी करके उन सभी लोगों को मारते जा रहा होता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, आप सभी लोग इस समय नॉवेल वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा और वीडियो क्लिप को लेकर के खास तौर से आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और अब बिना देर किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में फॉरेन रैलम का ड्रैगन स्लेयर, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से शी हाउ से पिट चुका था, वो तुरंत अपने सीनियर जनरल को आवाज लगाता है, जहां पे उसका सीनियर जनरल खुद आने से पहले वो अपने कुछ साथियों को शी हाउ को मारने के लिए भेजता है, जहां पे शी हाउ का आमना सामना अब 3 पावरफुल कमांडर से हो जाता है। अब यहाँ पे ये तीनों ही कमांडर अलग अलग पावर को कैरी कर रहे होते हैं। एक के पास विंड की पावर होती है, जो कि अपने स्पीयर से शी हाउ के ऊपर अटैक करता है, दूसरा असिसिन होता है और तीसरा माइंड अटैक कर रहा होता है। मगर शी हाउ बारी बारी करके उन तीनों ही कमांडर को धूल चटा देता है। वो तीनों ही कमांडर शी हाउ के सामने टिक ही नहीं पाते हैं। चुटकी भर में शी हाउ ने उन तीनों को ही मार दिया था। और तभी वहां पे उन तीनों ही कमांडर के जनरल की एंट्री होती है, जो कि असल में आलन क्लैन का कल्टीवेटर होता है, और वो आते के साथ अपने और अपरेशन को रिलीज करता है। इसके पास एक मिस्टीरियस सा स्क्रोल होता है, जिस स्क्रोल के अंदर एंशिएंट इमॉर्टल आलन ने अपनी थोड़ी सी कॉन्शियसनेस को डाल रखा था, जिसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जनरल अकेले ही 9 हेवन के सारे ही कल्टीवेटर्स के ऊपर भारी पड़ने लगता है। अब यहाँ पे हमें एक बात समझ में आती है कि यहाँ पे इस समय फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर शी हाउ को मारना नहीं चाह रहे होते हैं, वो यहाँ पे शी हाउ को जिंदा पकड़ना चाह रहे होते हैं, क्योंकि शी हाउ उन लोगों के लिए लिविंग डिवाइन मटेरियल बॉडी थी, जिसे रिफाइन करके वो लोग और ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। जैसे कि शी हाउ की बॉडी के अंदर कोई जेनेटिक कोड छुपा हुआ है, जो कि अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है। तभी हम शी हाउ को देखते हैं, जो कि सीधा ही उस रेड कल्टीवेटर से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। अब शी हाउ जैसे जैसे उस कल्टीवेटर से फाइट कर रहा था फॉरेन रैलम के, शी हाउ की गोल्डन बोन अवेकन होने लगती है। उसकी पावर इस बैटलफील्ड की वजह से बढ़ने लगती है। उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ही तेजी से अपग्रेड करने लगता है। शी हाउ की हर स्ट्राइक, हर फाइट के बाद शी हाउ की बॉडी लगातार बहुत ही तेजी से डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है, जैसे कि यहाँ पे अब शी हाउ का ब्रेक थ्रू होने वाला है। और वहीं पे फॉरेन रैलम का स्क्रोल शी हाउ को छोड़ करके बाकी सभी लोगों को सप्रेस करके रखा होता है। और वहीं पे वो फॉरेन रैलम का रेड इमॉर्टल, जो कि शी हाउ के ऊपर लगातार मल्टीपल स्ट्राइक कर रहा होता है, तभी शी हाउ अपनी 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक को परफॉर्म करके सक्सेसफुली यहाँ पे उसने काफी हद तक इस रेड इमॉर्टल को सप्रेस कर दिया था। शी हाउ मल्टीपल अटैक उसके ऊपर करता है, मगर यहाँ पे उस रेड कल्टीवेटर को समझ में नहीं आता है कि आखिर एक दाओ स्पिरिचुअल रैलम का कल्टीवेटर, जो कि मेरे सामने बहुत ही ज्यादा जूनियर है, वो आखिर मुझे कैसे सप्रेस कर सकता है। और वहीं पे वो फॉरेन रैलम का मिस्टीरियस सा स्क्रोल, वो अपनी पावर को अनलिश करके, जो कि 9 हेवन के सारे ही सोल्जर्स को सप्रेस करके रखा था, साथ में वो उस मिस्टीरियस से टेलीपोर्टेशन पोर्टल को भी बना रहा होता है, जिसका इस्तेमाल करके फॉरेन रैलम के इमॉर्टल 9 हेवन के अंदर एंटर करके उसे तबाह कर सकते थे। मगर इन सब के बीच में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा थी, तो वो था शी हाउ, जो कि इन सब के बीच में एक दीवार बन के खड़ा हो चुका था। वो यहाँ पे उस रेड कल्टीवेटर को भी होल्ड करता है और साथ में उस मिस्टीरियस से स्क्रोल के ऊपर भी मल्टीपल अटैक करके उससे रोक रहा होता है कि वो अपने टेलीपोर्टेशन पोर्टल को बना ना सके और फॉरेन रैलम के इमॉर्टल्स को यहाँ पे ला ना सके। अब ये देख करके वो रेड कल्टीवेटर अपनी पावर को अनलेश करके काफी तेजी से शी हाउ के ऊपर 4 गुनी रफ्तार से अटैक करने लगता है। शी हाउ अब यहाँ पे अपनी 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक के साथ साथ कुनपेन टेक्निक को फ्यूज करके काफी पावरफुल अटैक उस रेड कल्टीवेटर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो जनरल अब घायल हो जाता है और ना चाहते हुए भी फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को पहली बार 9 हेवन से जंग हार करके पीछे हटना पड़ता है, वो भी सिर्फ एक कल्टीवेटर की वजह से।
तभी जंग पूरी ही तरीके से रुक चुकी थी और सभी लोग वापस अपने अपने वर्ल्ड में जाते हैं, जहाँ पे शी हाउ अपने शी क्लैन के अंदर एंटर करता है। चारों ही तरफ शांति पसरी होती है, सबको लगता है कि शायद शी हाउ मर चुका होगा। मगर जब सभी लोग शी हाउ को अपनी आंखों के सामने देखते हैं, उनकी खुशी का यहाँ पे ठिकाना नहीं होता है। वो सब के सब यहाँ पे अपने एंसेस्टर को रिस्पेक्ट पेश करते हैं वाइन को पी करके, और साथ में वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि शी हाउ ने अकेले कई हजार फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स, कमांडर, जनरल सबको मार करके मौत के घाट उतार दिया था, जिसकी वजह से शी क्लैन के ऊपर जो गद्दारी का दाग जो बरसों से लगा था, उसे यहाँ पे शी हाउ ने अपनी हिम्मत, अपने जज्बे से धो दिया था फॉरेन रैलम के खून से। अब यहाँ पे शी हाउ ने इतने सारे फॉरेन रैलम के कमांडर, रॉयल क्लैन के मेंबर और साथ में इंपीरियल क्लैन के मेंबर्स को भी मारा था, जिसकी वजह से शी हाउ को अनगिनत बैटल मेरिट मिलते हैं। अब ये बात 9 हेवंस के बॉर्डरलैंड के अंदर चारों ही तरफ फैल जाती है। अब यहाँ पे एक सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया जाता है शी हाउ के लिए। सभी क्लैंस के मेंबर्स को इनवाइट किया जाता है कि वो लोग इकट्ठा होकर के शी हाउ को रिस्पेक्ट पेश कर सकें और उसे रिवॉर्ड दें, क्योंकि शी हाउ ने जो कारनामा किया था, अब तक इस सदी में कोई भी कल्टीवेटर इतने सारे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को नहीं मार पाया था। तभी हम देखते हैं कि सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। कुछ शी हाउ की दोस्त उसके चारों ही तरफ घूमते हुए डांस करती हैं और शी हाउ को वहां पे रिस्पेक्ट पेश कर रही होती हैं। वहीं पे शी हाउ के कंधे के ऊपर लिटिल किंग भी बैठा होता है। अब यहाँ पे शी हाउ इतना ज्यादा फेमस हो चुका था आर्मी के बीच में बॉर्डरलैंड के अंदर कि उसके जलने वाले लोग और भी ज्यादा जलने लगते हैं। वोंग फैमिली, जिन फैमिली, वो तो आग बबूला हो रही होती है। तभी हम जिन जी को देखते हैं, जो कि इससे पहले शी हाउ के ऊपर अटैक किया था। वो यहाँ पे फिर से शी हाउ के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे डिजर्व नहीं करते हो। अगर फाइट में तुमने बेईमानी करके मेरी सोल को इंजर्ड ना किया होता तो आज ये रिस्पेक्ट मुझे मिल रही होती। तभी शी हाउ उसके अटैक को होल्ड करता है, मगर यहाँ पे तो जिन जी पागलों की तरह शी हाउ के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है। अब वोंग फैमिली, जिन फैमिली को लगता है कि यहाँ पे जिन जी शी हाउ को हरा देगा, क्योंकि शी हाउ अभी थका हारा बैटलफील्ड से जो आया है। तभी शी हाउ वहां पे अपने थंडर एम्परर आर्मर को समन करता है और पहली बार इन सभी लोगों को अपने थंडर आर्मर की पावर को दिखाता है, जहां पे शी हाउ के पीछे उसका विलो ट्री अपीयर हो जाता है। जहां तक कि शी हाउ ने पूरा का पूरा एक आइलैंड अपनी पावर से हवा में उठा लिया था, जहां पे वोंग फैमिली, जिन फैमिली और नीचे मौजूद वो सारे ही सेरेमनी के अंदर आए हुए कल्टीवेटर आसमान में शी हाउ की ऐसी टेरिफाइंग पावर को देख रहे होते हैं, जहां पे शी हाउ ने सिर्फ चुटकियों में इस जिन जी को हरा दिया था और जमीन पे पटक दिया था। शी हाउ का ऑरा चारों ही तरफ गूंज रहा होता है। मगर अब यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। नॉवेल के हिसाब से शी हाउ अभी भी बैटलफील्ड के अंदर होता है और ये सब कुछ शी हाउ का एक इल्यूजन होता है, क्योंकि शी हाउ फाइट करने के दौरान उसकी गोल्डन बोन अवेक हो चुकी थी, उसकी पावर अपग्रेड हो रही थी। वो यहाँ पे अब स्पिरिचुअल रैलम से सीधा दाओ सुप्रीम बीइंग रैलम पे खुद को प्रमोट करने वाला था, और ये सब कुछ एक इल्यूजन होता है जहाँ पे शी हाउ की विल पावर, उसका लस्ट, उसकी लव, उसका गुस्सा, उसका भरोसा, सब कुछ यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा था, क्योंकि उन लड़कियों के बीच में नॉवेल के अकॉर्डिंग लिंगर भी मौजूद होती है, शी हाउ की वाइफ। यहाँ पे शी हाउ के सारे दुश्मन, सब कोई यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे असल में शी हाउ के दाऊ हार्ट की टेस्टिंग हो रही थी और उसके दाऊ हार्ट को पहले से भी ज्यादा मजबूत ये नया ब्रेक थ्रू करने वाला होता है। शी हाउ अभी भी बैटलफील्ड के अंदर रह करके केव के अंदर अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है और इस इल्यूजन को फेस कर रहा होता है। तो दोस्तों, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर शी हाउ किस लेवल पे खुद का ब्रेक थ्रू करने वाला है। शी हाउ ने तो उस फॉरेन रैलम के रेड कल्टीवेटर को तो सच में बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर दिया था। मगर जब बैटल खत्म होती है तो शी हाउ को जब स्टार्टिंग में कैप्टन ने बताया था कि यहाँ पे 3 माउंटेन मौजूद हैं। पहला डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज, दूसरा डिवाइन हर्ब माउंटेन रेंज, तीसरा बीस्ट फॉरेस्ट। अब इनमें से ही एक जगह पे बैठ के शी हाउ अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है, मगर अभी हमें नहीं बताया जाता है कि वो एग्जैक्ट कौन से माउंटेन रेंज के अंदर बैठ के अपनी इस कल्टीवेशन को कंप्लीट कर रहा था। तो दोस्तों, हो सकता है कि ऑफिशियल एपिसोड को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए
हो सकता है कि शी हाउ उस फॉरेन रैलम के रेड इमॉर्टल को हरा करके वाकई में शी क्लैन में वापस आता है, और हो सकता है कि उसे सच में सम्मानित करने के लिए एक फंक्शन को ऑर्गेनाइज भी कराया जाए, क्योंकि लिए शी हाउ ने यकीनन जितने लोगों को जान से मारा है फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को, उतनों को तो नाइन हेवन के किसी भी पावरफुल कल्टीवेटर ने अभी तक इस एरा में नहीं मारा है। और यहाँ पे एक बात और मेरे प्यारे से दोस्तों, उस इल्यूजन में नॉवेल के अकॉर्डिंग शी हाउ को गोल्डन इमॉर्टल पिल भी मिलती है अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए एज अ रिवॉर्ड बॉर्डर लैंड की तरफ से। तो हो सकता है कि ऑफिशियल एपिसोड में ये सब कुछ रियल हो और शी हाउ इस जिन फैमिली के कल्टीवेटर को हरा करके सच में सभी लोगों के सामने उस पिल को कंज्यूम करे और थंडर ट्राइबल्यूशन को फेस भी करे। तो दोस्तों, आप वेट करते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड का, और जल्दी इस एपिसोड को देखना चाहते हैं और स्टोरी को डिटेल में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके हमें सपोर्ट करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर आप नेक्स्ट नॉवेल वीडियो कब देखना चाहते हैं डिटेल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।